कस्टोडियन जमीनों को लेकर के किसानों का आंदोलन आज काफी तेज हो गया है। अखिल भारतीय किसान सभा और क्षेत्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों ने आज रहमान गेट से लेकर के सेवंडी होते हुए अस्पताल चौराहे तक और उसके बाद नागौर पुलिया से होते हुए कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। इस पैदल मार्च की खासियत ये रही कि ये करीब 8 से 9 किलोमीटर जो है लोग बिल्कुल अनवरत जो है पैदल चलते रहे, नारेबाजी करते रहे। मुख्य रूप से जिला कलेक्टर के खिलाफ जो है वो इनका आक्रोश था और प्रतिमूर्ति के रूप में एक जो पुतला है वो जिला कलेक्टर का फोटो लगा करके बनाया गया और उसके साथ जो है नारेबाजी करते हुए नगर के विभिन्न मार्गों से ये प्रातः 11 बजे के आसपास प्रारंभ हुआ और करीब 2 बजे के आसपास जो है ये जिला कलेक्टर पहुंचा, जहां जिला कलेक्टर के ठीक सामने जिला कलेक्टर के पुतले का जो है वो दहन किया गया। इसके बाद जो है राजस्थान टाइम्स ने क्षेत्रीय विधायक रहे पूर्व विधायक चेतन डूडी से, कांग्रेस के युवा नेता राहुल बाकर से और अखिल भारतीय किसान सभा और इस आंदोलन के जो संयोजक है भागीरथ यादव, इनसे बात की है। एक बात और, ये आंदोलन जो है 20 तारीख को एक खास मोमेंट पर जो है आएगा। शायद नगर के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी आंदोलन को जो है वो कंप्लीटली महिलाएं, औरतें हैं वो संचालित करेगी। आज बनी रूपरेखा के अंदर ये तय किया गया है कि 20 तारीख को इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा है वो महिलाएं तैयार करेगी। महिलाएं ही भाषण देगी, महिलाएं मंच पर होगी, महिलाएं ही सुनने वाली होगी और महिलाएं ही जो है वो नारेबाजी करेगी। आज की जो ये रूपरेखा है इसके अंदर ये तय किया गया है 20 तारीख को ये आंदोलन जो है इस रूप में नगर के सामने होगा। दूसरा जो बड़ा सवाल है, आज भी इसमें बहुत सारे लोग जो है वो क्षेत्रीय विधायक की अनुपस्थिति को लेकर खासा जो है वो नाराज नजर आए। हालांकि क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि वो पेपर वर्क कर रहे हैं, वो अपने स्तर का जो सरकार से मिलना, इस विभाग के जो मंत्री हैं उनसे मिलना, इस विभाग के जो सचिव है उनसे मिलना और कानूनी तरीके से जो कागज कार्रवाई करके सरकार से जिस तरीके से बात करके और इस समस्या का समाधान किया जा सकता है उसमें वो अग्रणी रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है लोगों का ये भी कहना है कि वो लगातार अनुपस्थित है। यहाँ एक बात आज और आपको खास बता देना चाहता हूं मैं कि आज की जो भीड़ थी उससे नहीं लगता कि ये आंदोलन बहुत जल्दी जो है समाप्त हो जाएगा या इसका समाधान हो जाएगा। आज बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो घरों से निकले, सैकड़ों की तादाद में उनके पास में ट्रैक्टर और दूसरे वाहन रहे जो पैदल चलने वाले लोगों के पीछे धीरे धीरे चलते हुए रहे। और खास करके आज की जो ये थी पूरी थीम, इसके अंदर युवाओं का जो है ना वो बड़ा रोल देखने को सामने मिला है। कांग्रेस इस पूरे आंदोलन में सहभागी है। चेतन डूडी का कहना है कि हम किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर के, कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं, किसानों को किसी भी सूरत में जो है वो अकेला नहीं छोड़ेंगे। राहुल बाकर ने भी यही कहा है कि भारत जो है एक युवाओं का देश है और युवा जब मैदान में उतरेंगे तो हम अपनी समस्या का समाधान करवा करके मानेंगे। बहरहाल प्रशासन ने किसी तरीके की कोई पहल जो है वो नहीं किए, न आंदोलनकारियों से बात हुई है और न सरकारी स्तर पर क्या हुआ है इसका किसी तरीके का कोई प्रेस नोट या किसी तरीके की कोई बात उभर करके सामने आई है। आइए आपको सुनाते हैं इन नेताओं ने इस आंदोलन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा। देखिए, पिछली 27 तारीख से हम लोग आंदोलनरत हैं। किसानों की मांगे बड़ी सिंपल और साधारण है कि जिस खेती को हमारे पुरखे जोतते आए, हमने जोता है और हमारे बच्चे जोत रहे हैं वो हमें मिल जाए, उसका मालिकाना हक हमें मिल जाए। बड़ी सिंपल और साधारण मांग है। हमने ये सीखा भी है कि हमारे पुरखों को जो जमीनों का हक मिला वो हक इसलिए मिला कि हमारे पुरखे उनको जोतते आए, उन पे काश्त करते आए और उस पे खेती करके अपने बच्चों का पेट पालते आए। आज जो सरकार ने निर्णय लिया है कि जो किसान लगातार खेती जोत रहा है, काश्त कर रहा है, उसको वहां से बेदखल करके उन जमीनों पे खुद काबिज हो रही है, सरकार काबिज हो रही है, ये पूर्णतया अन्यायपूर्ण है। किसानों के और उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो किसान जहां काबिज है, जो लगातार उस पे खेती कर रहा है, उसके पुरखे करते आ रहे हैं, आज उसके बच्चे कर रहे हैं, उसका हक उसको मिल जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आज हुआ है या
बड़ी भारी संख्या में किसान सड़क पे आए हैं, ये मात्र एक छोटा सा उदाहरण है। आने वाले वक्त में ये प्रदर्शन और भारी होता जाएगा। लोग लगातार इससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, लोगों को सच्चाई पता लग गई कि सरकार ने किस तरह का खेल किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब हम लोगों ने अपना ज्ञापन 27 तारीख को कलेक्टर साहब को दे दिया था, हमने अपनी बात रख दी थी। उसके बाद जिम्मेदारी कलेक्टर साहब और जिम्मेदारी सरकार की बनती है वो किसानों से आगे बात करें। ये लगातार प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा, हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि हमारे बस की बात नहीं है, सरकार से इनको संपर्क करना चाहिए, जयपुर कूच करना चाहिए। क्या आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो कलेक्टर साहब या जो भी बैठे हैं अधिकारी, वो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। हम उनके सामने जो बात रखते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार से बात करे, और अगर उनके बस का नहीं है तो आगे जो चाहे मंत्री हो या सरकार के कोई बड़े अधिकारी हो, उनसे बात करें और हमें आके जानकारी दे कि हमारी ये बात हुई है। अभी तक 27 को ज्ञापन देने के बाद में हमारे पास किसी भी तरह के किसी अधिकारी ने सिर्फ ये बोलते जरूर आए कि आप आंदोलन ना करें, हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कंक्रीट जब तक बात नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और हम लोग ये जो जिसे कहते हैं कि गोली देने वाले जो लोग हैं, उनसे ना तो हम कोई सरोकार रख रहे हैं ना बात कर रहे हैं। हमें तो अब धरातल पे और एक ईमानदार बात चाहिए, उसके लिए हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक लगातार जारी रहेगा, इसी धरती पे जारी रहेगा और डीडवाना में ही जारी रहेगा। देखिए, ये जो मामला कई दिनों से जो महापड़ाव का चल रहा है, इसके अंदर भारत एक युवा शक्ति का देश है। भारत में आज 70% ज्यादा युवा शक्ति है। तो ये जो कस्टोडियन भूमि का मामला है, ये उन लोगों का मामला नहीं है कि केवल एक कस्टोडियन के लिए एक समाज यहाँ पे बैठा हुआ है। ये पूरे राजस्थान, पूरे भारत के अंदर ऐसी तमाम कई जगह हैं जहाँ पे कस्टोडियन भूमि का मामला है। इस भूमि को इन लोगों ने अपनी माँ की तरह सींचा है, उस पर खेती बाड़ी की है, वो एक आजीविका के साधन है, वो उनका अस्तित्व है। आज सरकार ने एक आदेश निकाला और कहा कि ये जो लोगों की जो कस्टोडियन जमीन है उसको वापस से सरकार अपने अंडर में करेगी और उसके पट्टे जारी कर दिए। तो आज युवा शक्ति ने धीरे धीरे ये आंदोलन एक उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। इसका मेन कारण ये है कि ये जो सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हैं, वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो यहाँ पे अफसरशाही है वो सरकार पे बात डाल रहे हैं और सरकार अफसरशाही पे बात डाल रही है। तो अगर ये भूमि का मामला नहीं संभला तो ये धीरे धीरे एक उग्र आंदोलन के रूप में बदल जाएगा और इसकी तमाम जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। आप तो कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इसमें? बड़े क्योंकि ये 2009 से चल रहा है मामला, आज का तो मामला है। देखिए, कांग्रेस के राज के अंदर कस्टोडियन भूमि वालों को उनका खाताधारक बनाया है। उनको इस तरह की कांग्रेस कभी भी ये नहीं करती है कि जबरन किसी की 6124 बीघा का मामला है, जबरन एक आदेश जारी किया कि आप भूमि से बाहर निकलिए। तो कांग्रेस का स्टैंड अब पहले भी क्लियर था, अब भी क्लियर है। और कई दिनों से ये जो धरना चल रहा है, इसके अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता बच्चा इस धरने में शामिल है और आगे भी रहेगा। आंदोलन है 10 दिनों से अनवरत जारी है, क्या रूपरेखा रहेगी? आगामी क्या रणनीति आपने बनाई है? प्रशासन ने अभी तक आपसे किसी प्रकार की वार्ता की नहीं है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो आपका आंदोलन अब किस ओर जाएगा? आगे क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हमारा आंदोलन जिस दिन 27 तारीख का हमारा यहाँ घेराव था कलेक्ट्रेट का, और उससे पहले भी मैंने 2-3 पड़ाव वगैरह कलेक्टर को ज्ञापन वगैरह दिए थे, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया था 27 तारीख को कलेक्टर को उनकी चेम्बर में कि हम 1 इंच ज़मीन आपको नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। आपको सोचना शर्म आनी चाहिए कि आप जिस जगह कार्यालय आवंटन कर रहे हो वो हमारे पुरखों की ज़मीन है। इस डीडवाना के चारों ओर सरकारी ज़मीन की कोई कमी नहीं है, और आप 10 से 8-10 किलोमीटर जाकर के गांव के अंदर एक थाना की, इसकी सर्किट हाउस की, या आपके अन्वेषण ब्यूरो की, यातायात पुलिस की आप खोल रहे हो। तो कलेक्टर ने हमें कहा कि हमने नहीं खोला है, लेकिन हमने स्पष्ट उसी दिन कह दिया था कि कलेक्टर की नीयत खराब है। यह कलेक्टर जानता ही नहीं है कि मुझे जिस चेयर पर बैठ करके क्या करना चाहिए। नहीं तो कलेक्टर महोदय को तो ध्यान देना चाहिए कि 1 इंच, जैसे असावा जी पहले कलेक्टर थे, उन्होंने कहा मैं 1 इंच जमीन नहीं लूंगा किसानों की, लेकिन इसकी नीयत में खराब होने के कारण हमने 10 तारीख के महापड़ाव की घोषणा की। और बड़ी हैरानी की बात है कि आज 8 दिन हो गए, इन्होंने हमसे पूछा नहीं। हमने 27 को ज्ञापन दे दिया, दोबारा हमने ज्ञापन भी नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया कि हमने ज्ञापन दे चुके हैं। कलेक्टर महोदय को हमने कह दिया कि यहाँ हम बैठे हैं, जब तक हम बैठे रहेंगे कि हमारी ज़मीन हमें वापस, हमारा खातेदारी अधिकार नहीं मिलेगा।
ये स्पष्ट कहानी है। न हमें कोई बुलाने की जरूरत है, न हमें बात करने का कोई इनसे कोई मन है, और न हम बात करेंगे। इनके यदि ऊपर से पावर आ जाएगा कि आप किसानों से बात करो और ये अधिकार उनको है, हम पावर देते हैं आपको, तब कर लेंगे बात, कोई चिंता नहीं है। आज हजारों की संख्या के अंदर जिस तरह से सैलाब गाँव से आगा करके जिस शहर के अंदर से गुजरा है, तो आप पत्रकार महोदय, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कलेक्टर, ये अभी छोटा ट्रेलर है, बहुत छोटा ट्रेलर है ये। तो हमारी गाँव की जनता तो अभी बैठी है, इंतजार कर रही है हमारा कि कब ये ऐलान करेंगे, हमें न्योता देंगे, कद हम जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि इस कलेक्ट्री को चारों ओर से घेर के बैठेंगे, वो भी टाइम आएगा, हम अलग अलग देंगे। हमारी संघर्ष समिति अभी बैठी है और हमने तय किया है कि 20 तारीख को सिर्फ हमारी माताएं, बहनें, हमारी महिलाएं वो आएगी और पूरे इलाके से आएगी चारों ओर से, और वो एक दिन का 12 से 2 बजे तक एक दिन का धरना उनकी तरफ से होगा। उसके बाद में हम आगे के धरने की घोषणा करें, लेकिन आगे के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इलाके के किसानों की 1 इंच भी जमीन हम जाने नहीं देंगे। और यहाँ बैठ के इस सरकार से, जिस कलेक्टर ने हमारा आवंटन गलत किया है, उसी के कलम से हम वापस आवंटन निरस्त कराएंगे। और ये जो हमारा खातेदारी जो अधिकार है, वो खातेदारी अधिकार भी लेके